बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र की एक मुअल्लिमा का सच्चा वाक़या। वो मुअल्लिमा हमेशा अपने शागिर्दों को नसीहत करती थी कि कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। वअजिल्तु इलैका रब्बी लितर्ज़ा, सूरह तौहा, आयत नंबर 84। तर्जुमा ये है कि ए परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने में जल्दी की ताकि तू खुश हो। वो कहा करती थीं कि मैं इस आयत से बहुत मुतासिर हूँ। जब भी मैं आज़ान की आवाज़ सुनती हूँ और अगर मैं किसी भी काम में मसरूफ़ हूँ तो मैं अपने आप को ये आयत याद दिलाती हूँ और सब कुछ छोड़कर नमाज अदा करने खड़ी हो जाती हूँ। रात को 2 बजे जब तहज्जुद का अलार्म बजता है और मैं गहरी नींद में मज़ीद सोना चाहती हूँ तो ये आयत मुझे याद आती है और मुझे जगाती है। उस खातून के शौहर की आदत थी कि काम से वापस घर आते वक्त वो उसे फ़ोन पर खाने के मुतालिक हिदायत देता ताकि उसके घर पहुँचने पर गर्मा गर्म खाना तैयार मिले और वो खाना खाकर सो जाए। एक दिन उसने फ़ोन पर महशी खाने की फरमाइश की। अंगूर के पत्तों में चावल भरे जाते हैं और फिर उनको हल्की आंच पर पकने रखा जाता है। बहुत वक्त तलब डिश है। इतनी देर में आज़ान की आवाज़ सुनाई दी तो उसके सिर्फ़ 3 रोल्स रह गए थे जिनके भरने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते, लेकिन उसने हस्बे आदत सब काम छोड़े और नमाज अदा करने खड़ी हो गई। उस खातून का शौहर उसे बार बार फ़ोन करता रहा लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी सजदे में है और खाना अभी तक तैयार नहीं। उसने देखा कि सिर्फ़ 3 रोल्स भरने रह गए हैं तो उसे शदीद गुस्सा आया और उसी गुस्से के आलम में उसने बीवी को डांटना शुरू कर दिया कि तुम अपना काम ख़त्म करके देगची चूल्हे पर रखकर भी नमाज अदा कर सकती थी। 3 रोल्स बनाने में कितनी देर लगती है। लेकिन उसकी बीवी की तरफ से कोई जवाब ना आया। जब वो उसके पास आया तो देखा कि सजदे की हालत में उसका इंतकाल हो चुका है। सुबहान अल्लाह, अगर उसने हमारी तरह ये सोचा होता कि चलो कोई बात नहीं, पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं फिर नमाज़ पढ़ लेंगे, तो उसका इंतकाल किचन में होता। लेकिन एक शख्स का इंतकाल उसी हालत में होता है जिस पर वो सारी ज़िंदगी गुजारता है और उसी हालत में वो दोबारा उठाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि हर शख्स उसी हालत में उठाया जाएगा जिसमें वो फौत हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।